आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कितने तरह के डाइवोर्स होते हैं और म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रोसीजर क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं शादी के लिए, तो उनका एक म्यूचुअल डिसीजन होता है कि उनको पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करनी है। और इसी मैरिड लाइफ में वो बहुत सारे भी डिसीजंस ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली लेते हैं, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे कार खरीदनी हो, चाहे घर खरीदना और XYZ चीज़ें। पर अगर इसी शादी में उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं, एक दूसरे के साथ सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफोकेशन बढ़ गई है, तो ऐसे में अगर वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि उनको अलग होना है, इसे हम कहेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब आप पिटिशन लगाने जा रहे हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहला एड्रेस प्रूफ लगेगा हस्बैंड और वाइफ का, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स लगेगी, इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फैमिली बैकग्राउंड, आपकी वेडिंग पिक्स, प्रूफ कि आप दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं। इसके बाद एक एविडेंस भी आपको देना पड़ेगा कि आपका जो रिकंसिलिएशन है वो फेल हो चुका है। इसके अलावा इनकम टैक्स के स्टेटमेंट्स देने होंगे हस्बैंड और वाइफ दोनों के, और प्रॉपर्टी और एसेट्स की डिटेल्स भी देनी होगी हस्बैंड और वाइफ दोनों की। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे, आपको फैमिली कोर्ट में अपनी पिटिशन फाइल करनी है। देखिए, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, इसमें से आप कहीं पे भी अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला, आप उस जगह भी अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हैं जहां पे आप लास्ट एज अ मैरिड कपल रहे थे। दूसरा, आप उस जगह भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं जहां पे आपकी शादी हुई थी। और तीसरा, उस ज्यूरिसडिक्शन में भी कर सकते हैं जहां पे आपका मैट्रिमोनियल होम था। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जो कि है प्रोसीजर। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं और ये डिसाइड हो जाता है कि आपको पिटिशन कहाँ फाइल करनी है, तो आपका जो वकील है वो आपको एक जॉइंट पिटिशन बना के देगा। इस पिटिशन में आप दोनों के साइन होंगे और ये 2 ग्राउंड्स लिखे जाएंगे कि आप दोनों 1 साल से अलग रह रहे थे, और दूसरा, आप दोनों ने फ्री विल से और ये म्यूचुअली डिसाइड किया है कि आप दोनों को अलग होना है। इसके बाद कोर्ट आपको डेट पे बुलाएगी जो भी डिसाइड हुई है, और आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर आता है मेन पार्ट, जो कि है 6 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड। आपको ये कूलिंग ऑफ पीरियड इसलिए दिया जाएगा कि बाय चांस अगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी स्कोप बचा है कि रिश्ता सुलह करने से बच जाए, तो आप 6 महीने के अंदर ये डिसाइड कर सकते हैं। पर अगर ये 6 महीने भी आप वेव ऑफ करना चाहते हैं, तो उसकी भी एक अलग से एप्लीकेशन लगती है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। इसके बाद जैसे ही 6 महीने ओवर हो जाते हैं, तो आप सेकंड मोशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सेकंड मोशन जो कि 18 मंथ्स का होता है। 18 मंथ्स वहां से स्टार्ट होंगे जहां से आपका डाइवोर्स का पिटिशन फाइल हुआ था। इसके बाद भी अगर आप ये नहीं सेटल कर पा रहे हैं कि आपके बीच में सुलह नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट आपको डिक्री दे देगा डाइवोर्स की। पर वो ये जरूर देखेगा कि आप लोगों के बीच में सेटलमेंट हो चुका है चाइल्ड कस्टडी को लेके, विजिटिंग राइट्स को लेकर, एलिमनी को लेकर और मेंटेनेंस को लेकर। जैसे ही सारी चीजें सेटल हो जाती है, कोर्ट आपको डाइवोर्स की डिक्री दे देगा। जैसे मैंने आपको प्रोसीजर में बताया था कि वेव ऑफ की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। देखिए, पहले 6 मंथ्स कंपलसरी थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि 6 मंथ्स का जो कूलिंग पीरियड है वो ऑप्शनल है। आप एप्लीकेशन लगाएंगे और उसमें 3 चीजें आपको प्रूव करनी है कि मीडिएशन और कंसिलिएशन आपका फेल हो चुका है, चाइल्ड कस्टडी, एलिमनी, विजिटिंग राइट्स और मेंटेनेंस को लेके सेटलमेंट हो चुके हैं, और जो वेटिंग पीरियड जो 6 महीने का दिया है वो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग बढ़ा रहा है। अगर ये तीनों चीजें प्रूफ हो जाती है, तो कोर्ट 6 महीने भी वेव ऑफ कर देगा और आपको फाइनल डाइवोर्स की डिक्री दे देगा। ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रोसीजर है, सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में है। म्यूचुअल डाइवोर्स आप स्पेशल मैरिज एक्ट में भी लगा सकते हैं और डाइवोर्स एक्ट में भी लगा सकते हैं। अगर बाय एनी चांस म्यूचुअली डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है, तो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में 2 टाइप्स के हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया, और कंटेस्टेड डाइवोर्स जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, जो मेरा खुद का भी ओपिनियन है, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये चीज कहते हैं कि जो म्यूचुअल डाइवोर्सेज होते हैं वो फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड नहीं होने चाहिए। फॉल्ट थ्योरी एज इन ब्लेम गेम, कि हस्बैंड की गलती थी या वाइफ की गलती थी। Rather than हमको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए that 2 very good person cannot always be good partners। अगर ये रियलिटी हम एक्सेप्ट करें, तो बहुत चीजें स्मूथली और पीसफुली हो सकती है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू लॉ राइटो चैनल।